नमस्कार दोस्तों, सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म की एक लास्ट प्रॉपर्टी को हम इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे और इसी के साथ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सोल्व करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन इजी लैंग्वेज। तो जो प्रॉपर्टी है वो है कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म विद एग्जांपल्स। सबसे पहले आपको बता दूं कि कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है। अगर आपका कोई भी इनपुट सिग्नल x ऑफ n है जो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में है, वो सिस्टम किसी सिस्टम में जाएगा और उस सिस्टम को हम h ऑफ n उसके इम्पल्स फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। इस सिस्टम का बिहेवियर इस इनपुट पे क्या काम करेगा कि फाइनली मुझे आउटपुट मिल जाए, दैट इज y ऑफ n। तो किसी भी सिस्टम के रेस्पॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए एक मैथमेटिकल टूल है कन्वोल्यूशन मेथड। इससे हम किसी भी सिस्टम के रेस्पॉन्स का पता कर लेते हैं। अब किसी सिस्टम के रेस्पॉन्स को पता करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन मेथड कंसिडर करें या फिर जेड डोमेन में कोई डिफरेंट मेथड आप यूज़ करें। तो यहाँ y ऑफ n जो होगा दैट इज आउटपुट विच इज इक्वल टू इनपुट x ऑफ n कन्वोल्यूशन विद ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ n। ठीक है, इसका जो फार्मूला है, अगर टाइम डोमेन में ही आप कन्वोल्यूशन निकालना चाहें तो y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन k टेंस टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k। यहाँ दो सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन भी होगा, लिमिट्स भी इनके प्रोडक्ट्स को देखते हुए आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। फिर h ऑफ n माइनस के, यानी इसमें आप टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म करोगे। कुल मिला के ये जो अप्रोच है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, अब ये अगर कॉम्प्लेक्स है तो डेफिनेटली फिर हम आउटपुट रेस्पॉन्स कैसे निकालें। तो उस आउटपुट रेस्पॉन्स को निकालने के लिए जेड ट्रांसफॉर्म में कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज किया जाता है। जो भी हमारा इनपुट सिग्नल, मान लीजिए आपका x ऑफ n था, आप इसका z ट्रांसफॉर्म ले लें, x ऑफ z हो जाएगा। सिस्टम का जो इम्पल्स रेस्पॉन्स h ऑफ n था उसका भी z ट्रांसफॉर्म ले लें, वो h ऑफ z हो जाएगा। आउटपुट जो सिग्नल y ऑफ n हमें मिलता था वो हम z ट्रांसफॉर्म में y ऑफ z लिख लेते हैं। अगर आप z डोमेन थ्योरी को यूज करोगे तो किसी भी सिस्टम का आउटपुट रिस्पॉन्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आपको ये कॉम्प्लेक्स मेथड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ जो y ऑफ z है वो क्या होगा, x ऑफ z सिंपल मल्टीप्लाई विद h ऑफ z। आपको कन्वोल्यूशन नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई आपको करना है। सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया, y ऑफ z में आपका कोई एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद अब इस वीडियो से जस्ट पहले 2-3 वीडियोज़ में हम इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हैं। तो y ऑफ z आने के बाद हम उसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, जिससे हमें एक सिग्नल मिलेगा y ऑफ n। वो y ऑफ n सिग्नल इज नथिंग बट द एक्चुअल आउटपुट रेस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम। तो y ऑफ n हम इस अप्रोच से फाइंड आउट करेंगे, ना कि इस स्टैंडर्ड कन्वोल्यूशन मेथड को फॉलो करके यूज करेंगे। जेड डोमेन में कन्वोल्यूशन थ्योरम्स का जो यूज है वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन बहुत आसान है और ये मेथड कंपैरेटिवली काफ़ी इजी मेथड है। यहाँ एक एग्जांपल है, x ऑफ n दे रखा है, दैट इज डेल ऑफ n। डेल ऑफ n आपका इम्पल्स सिग्नल है जिसका z ट्रांसफॉर्म 1 होता है, प्लस 1/4 डेल ऑफ n माइनस 1 माइनस 1/8 डेल ऑफ n माइनस 2। y ऑफ n यानी आउटपुट भी आपका दे रखा है, डेल ऑफ n माइनस 3/4 इंटू डेल ऑफ n माइनस 1। आपको यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है, यानी जो आपका सिस्टम है इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको निकालना है। इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर आपके इनपुट इम्पल्स सिग्नल है तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, और वो आपका कोजल सिस्टम दे रखा है इनडायरेक्टली, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको चाहिए या ट्रांसफर फंक्शन आपको चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, हमें पता है कि जो मेरा डेल ऑफ n है इसका जो z ट्रांसफॉर्म है वो 1 होता है, और अगर मैं डेल ऑफ n माइनस के यानी इसमें टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन लगा देता हूं तो डेल ऑफ n का तो 1 होगा, n माइनस के है तो z की पावर माइनस के इंटू 1, ये इसका z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए x ऑफ n जो दे रखा है बच्चे वो क्या होगा, डेल ऑफ x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z ले लिया, डेल ऑफ n का कितना बना 1,
प्लस 1/4 आपका एज इट इज, डेल ऑफ n माइनस 1 यानी आपका क्या होगा, 1 तो है ही, मल्टीप्लाई विद n माइनस 1 यानी z की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गई, माइनस 1/8 एज इट इज है, डेल ऑफ n माइनस 2, इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, z की पावर माइनस 2। ये आपका x ऑफ z हो गया। इसको आप फर्दर सोल्व कर लीजिए, z जो है z माइनस 2 है, इसका 1/z² हो जाएगा, तो इसको मैं z इनवर्स टर्म्स को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो ये बनेगा मेरा z² प्लस 1/4z माइनस 1/8 ओवरऑल डिवाइडेड बाय z²। ठीक है भाई, ये मेरा आ चुका है। अब मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा y ऑफ z जो दे रखा है, क्योंकि मुझे क्या करना है, x ऑफ z और y ऑफ z लेके इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग h ऑफ z बनेगा y ऑफ z डिवाइडेड बाय x ऑफ z, यानी h ऑफ z आ गया, उसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म h ऑफ n निकालूंगा, दैट इज इंपल्स रिस्पॉन्स। तो y ऑफ z देख लीजिए, डेल ऑफ n दैट इज 1 माइनस 3/4 तो स्केलर मल्टीप्लायर है एज इट इज होगा, डेल ऑफ n माइनस 1 इसका मतलब z इनवर्स। इसको मैं फिर फर्दर सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा, z माइनस 3/4 और ये आपका नीचे z आ जाएगा। ठीक है, तो x ऑफ z ले लिया, y ऑफ z ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे फाइनली h ऑफ z निकालना है। ठीक है, तो h ऑफ z क्या होता है, यहां से देख लीजिए, y ऑफ z डिवाइडेड बाय x ऑफ z, तो ये बना y ऑफ z डिवाइडेड बाय x ऑफ z। तो y ऑफ z लिख लीजिए भाई, क्या है, z माइनस 3/4, तो ये बना मेरा z माइनस 3/4, डिवीजन में z है तो z हो गया। अब x ऑफ z लिखो, x ऑफ z क्या है, z² प्लस 1/4z माइनस 1/8 डिवाइडेड बाई z², तो यहाँ लिख देता है उसको मैं, z² प्लस 1/4z माइनस 1/8 ओवरऑल डिवाइडेड बाई z² है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, इस z से ये z² टर्म कैंसिल हो गई है। ठीक है, और h ऑफ z, ये जो z है ये इसके डिवीजन में लिख दो, तो h ऑफ z डिवाइडेड बाई z दैट इज z माइनस 3/4 ओवरऑल कितना होगा। अब इसका एक ध्यान दीजिए, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स मुझे पता करने हैं, अगर रूट्स आ जाएंगे तो इसको मैं फैक्टर्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो a क्या है आपका 1 है, b क्या है आपका 1/4 है, और c क्या है आपका माइनस 1/8 है। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर है वो बना 0.5 फैक्टर है, तो z माइनस 1/4 लिख सकता हूँ। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका -12, तो इसको मैं लिखूंगा z प्लस 1/2। राइट, इस तरीके से आप फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे 2 फैक्टर हैं, ऊपर सिर्फ 1 फैक्टर है, तो क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करोगे। तो आप क्या करोगे, यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, तो इसके हिसाब से ये टर्म यहाँ लिख लीजिए, z माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय z माइनस 1/4 इंटू z प्लस 1/2। ठीक है, इस फैक्टर के लिए a कंसीडर कर लो, a डिवाइडेड बाय z माइनस 1/4 प्लस इस फैक्टर के लिए b लिख लो, b डिवाइडेड बाय z प्लस 1/2। एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा z माइनस 3/4, ऊपर बचेगा a से ये मल्टीप्लाई दैट इज z प्लस 1/2 प्लस b ये मल्टीप्लाई होगा z माइनस 1/4। अब बेटा एक बार आप z को 1/4 पुट करो, ये टर्म 0, यहाँ से a मिल जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना बने। a वैल्यू वो z 1/4 यहाँ पुट करोगे, z 1/4 यहाँ पुट करोगे, तो a वैल्यू आपको मिलेगी 5/3। ठीक है, और अगर आप z को -1/2 पुट करोगे तो ये फैक्टर कैंसिल, यहाँ से आपको b मिल जाएगा, और b आपका डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, b वैल्यू मिलेगी आपको -2/3। ठीक है, अब a आ चुका है, b आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू a बाय समथिंग प्लस b बाय समथिंग।
अब यहाँ से h ऑफ z डिवाइडेड बाई z, ए क्या है आपका 5/3, तो ये बन गया आपका 5 डिवाइड बाई 3 ओवरऑल डिवीजन बाई z माइनस 1/4, ठीक है। और आपका b क्या है -2/3, सो दिस इज 2/3 ओवरऑल डिवाइडेड बाई z प्लस 1/2 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ z माइनस ऑफ -1/2, ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन सके। इसके बाद आप z से मल्टीप्लाई कर दो, x ऑफ z आपका आ चुका है, ये बना आपका 5/3 z डिवाइडेड बाई z माइनस 1/4 माइनस 2/3 इंटू z डिवाइडेड बाई z माइनस ऑफ -1/2। अगर आपका सिस्टम कोजल है तो डेफिनेटली आरओसी क्या होगी, z जो पोल है उससे स्ट्रिक्टली बड़ी होगी, तो z ग्रेटर देन 1/4 होगा, और यहाँ से आपका जो पोल है -1/2 उसका मैग्नीट्यूड 1/2 होगा, तो यहाँ से z जो है ग्रेटर देन 1/2 होगा। तो अगर आपकी कोजल सिस्टम है तो आरओसी डेफिनेटली ग्रेटर देन होंगी, यानी आरओसी आउटवर्ड होंगी। और इससे पहले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं। 5/3 तो स्केलर है एज इट इज, z डिवाइडेड बाई z माइनस 1/4, इसका स्टैंडर्ड इनवर्स क्या होता है, ये h ऑफ n आ जाएगा अब, यानी अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ले लिया, और उसमें 5/3 एज इट इज होता है z डिवाइडेड बाई z माइनस 1/4, यानी जो z डिवाइडेड बाई z माइनस a प्रॉपर्टी है, तो यहाँ a 1/4 है, यानी 1/4 की पावर n इंटू un माइनस 2/3 एज इट इज, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लायर है। इसके अलावा क्या हुआ, z डिवाइडेड बाई z माइनस ऑफ -1/2, राइट। तो यहाँ पे a जो है वो -1/2 है, तो ये लिखो आप -1/2 की पावर n इंटू un। ये बच्चों आपका डायरेक्ट आंसर आ चुका है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो इस स्टेप के बाद मैंने ये इसलिए लिख लिया, क्योंकि z डिवाइडेड बाई z माइनस a, और अगर आपकी z ग्रेटर देन a है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लिखा जाता है a इसकी पावर n इंटू u ऑफ n, ठीक है। तो 5/3 तो स्केलर मल्टीप्लायर एज इट इज होगा, z डिवाइड बाई z माइनस 1/4, यानी a वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 की n इंटू un माइनस 2/3 स्केलर मल्टीप्लायर है एज इट इज। अब इसको कंपेयर करो, z डिवाइडेड बाई z माइनस ऑफ -1/2, यानी a आपका अब की बार -1/2 है, तो a की पावर n यानी -1/2 की पावर n इंटू u ऑफ n, ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। तो दोस्तों मेरी तरफ से मैंने यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ z ट्रांसफॉर्म इन डिटेल एक्सप्लेन किया, बताया कि ये इजी क्यों है। अब अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे, इसके कंपैरिजन में आपने यहाँ स्टेप बाय स्टेप्स पूरा क्वेश्चन को सोल्व किया है, तो यानी z ट्रांसफॉर्म्स में आपका जो आउटपुट रिस्पॉन्स है वो बहुत आसान होता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ कन्वोल्यूशन कोड, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी तरफ से z ट्रांसफॉर्म जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।